भारतीय क्षत्रिय गौरव की गरिमा रखते हुए देश के मान बढ़ाने वाले इतिहास में प्रसिद्ध राणा सांगा को कौन नहीं जानता है। आप में ऐसे अधिकांश लोग राणा सांगा का एक विशाल सर्प की छत्रछाया में जंगल के घास पर सोते हुए चित्र देखा होगा। इस चित्र को देखने वाले अधिकांश लोग के मन में यह कुतूहल होता है कि आखिर इन चित्र का रहस्य क्या है। क्या ये राणा सांगा को ग्रास बनाने आए थे या फिर उनकी रक्षा करने आए थे? तो आइए जानते हैं इस इतिहास प्रसिद्ध रहस्यमय घटना को। यह प्रसंग राणा सांगा के जीवन की ऐसी ऐतिहासिक घटना जो कि इस चित्र में वर्णित है, उसके रहस्य से आज पर्दा उठाएंगे। राणा सांगा की बाबर से मुठभेड़ होने से पहले ही सिसोदिया वंश में जन्मे इस सूर्यवंशी राजपूत के पूरे चित्तौड़ के स्वामी बनने की भविष्यवाणी राजपूताने के भविष्यवाणियों ने पहले ही कर दी थी। लेकिन इस भविष्यवाणी की दुष्परिणाम के परिणाम स्वरूप हुआ कि राणा सांगा के भाइयों ने ही उन पर प्राणाघात हमला कर दिया और उनको मारने के लिए अग्रसर हुए। परंतु सनातन धर्मी राणा सांगा राजगद्दी के लिए अपने ही भाइयों को मारना नहीं चाहते थे। अतः वे राजपद आदि सब छोड़कर तथा भाइयों से बचकर घायल अवस्था में भाग निकले। अपने भाइयों से अपनी जान बचाने के लिए सांगा कई वर्षों तक भेष बदल कर रहे और इधर उधर दिन काटते रहे, जबकि वह सबसे यह कह चुके थे उन्हें राजगद्दी नहीं चाहिए। हर तरफ मारे मारे फिर रहे राणा सांगा ने इसी दौरान एक उत्तम घोड़ा खरीदा और उसे खरीदकर श्रीनगर के सेठ करमचंद्र परमार के यहाँ जाकर नौकरी करने लगे। उन्हीं दिनों में इतिहास में एक प्रसिद्ध घटना घटती है। एक दिन करमचंद्र डाकुओं के खिलाफ अपने किसी सैन्य अभियान के बाद जंगल में आराम कर रहे थे। उसी समय राणा सांगा भी एक पेड़ के नीचे अपना घोड़ा बांधकर आराम करने लगे और थके होने की वजह से थोड़ी ही देर में उनको नींद आ गई। थोड़ी देर में उधर से गुजरते हुए कुछ राजपूतों ने देखा कि सांगा सो रहे हैं और एक दिव्य आभा लिए हुए एक विशालकाय सर्प उनके ऊपर अपना फन फैलाकर छाया कर रहा है और उनकी रक्षा कर रहा है। यह अद्भुत दृश्य देखकर वे राजपूत स्तब्ध हो गए। यह बात राजपूतों ने करमचंद्र जी को बताई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने खुद वहां जाकर यह घटना अपनी आंखों से देखी। इस घटना के बाद करमचंद जी को सांगा पर संदेह हुआ कि हो ना हो यह महापुरुष है या किसी बड़े राज का उत्तराधिकारी। इस प्रकार से सोचते हुए उसने गुप्त रूप से रह रहे सांगा से अपनी वास्तविकता परिचय बताने का आग्रह किया। तब सांगा ने उसे बताया कि वह मेवाड़ के राजा रायमल के पुत्र हैं और अपने भाइयों से अपनी जान बचाने के लिए गुप्त रूप से भेष बदलकर दिन काट रहे हैं। इसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर बाद में किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना के आधार पर राणा सांगा का पेड़ के नीचे सोते हुए चित्र बनाया, जिसमें एक विशालकाय सर्प अपने फन रूपी छत्र से उनकी रक्षा कर रहा है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक गौरव गाथा यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।